Well, it is para athlete Praveen Kumar who won the gold medal in the men's high jump at the Paris 2024 Paralympics expressed his delight on being honored with the prestigious Major Dhyan Chand Khel Ratna Award and said it is under Prime Minister Modi's guidance. He spoke with my colleague Abhishek. Let's listen in. From a small village in Uttar Pradesh to a golden podium finish in Paris Paralympics 2024. This is the story of Praveen Kumar, para high jumper, and who has been conferred with the prestigious Khel Ratna Award for 2024. Now we are being joined by Praveen himself and the person who has shaped this glorious journey, Dr. Satyapal Singh, the para coach for India. प्रवीण जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या चल रहा था आपके दिमाग में, कैसे आप अब क्या किए उसके बाद? माइंड में पहले तो था कि हो जाएगा, क्योंकि हमने प्लानिंग की थी लास्ट ईयर की अपना वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम, और अगर पेरिस में गोल्ड जीतेंगे तो अपने खेल रत्न पक्का मिलेगा। लेकिन मेरी इंजरी हो गई थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जिसकी वजह से मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड नहीं जीत पाया, बट ब्रॉन्ज था, और इसमें एशियन गेम्स में गोल्ड था, अब पेरिस में गोल्ड था, तो अपने को 80-90% उम्मीद थी कि हो जाएगा खेल रत्न। तो हम जैसे सब जानते हैं कि आपकी ये पेरिस गोल्ड, उसके पहले एशियन गेम्स गोल्ड, उसके पहले टोक्यो सिल्वर, तो इसके पीछे का जो जर्नी था, कैसे आप स्टार्ट किए, इस मकाम तक कैसे पहुँचे, इसके बारे में कुछ बताइए। स्टार्ट तो मैंने सर के साथ किया था 2018 में। तब उतने ख्वाब नहीं थे, उतने सपने भी नहीं थे कि क्या होगा। बस सर ने बताया कि ऐसे ऐसे जाना है, पहले हमें टोक्यो में compete करना है, टोक्यो में सिल्वर मिलेगा या फिर गोल्ड मिलेगा या ब्रॉन्ज मिलेगा, उसके ऊपर छोड़, अभी ऊपर वाला देखेगा, लेकिन मेहनत पे बिलीव कर अपनी पे, वो देखा जाएगा। अब तुझे अपना पर्सनल बेस्ट देना है। बस टोक्यो में भी यही था और अभी पेरिस में भी यही था हमारा कि हमें पर्सनल बेस्ट करना है। और जैसे जैसे सर ने सिखाया, धीरे धीरे बढ़ते गए सपने, अपने प्लान से जो टारगेट्स थे वो भी धीरे धीरे अचीव होते गए। अब पता नहीं होता नहीं, एक जीरो से स्टार्ट किया था, आज पता नहीं कहाँ पहुँच गया। तो जैसे कि आप बताएं कि इसके पीछे का बात आपने बताया, अब आगे का क्या प्लान है, कि किसके लिए तैयारी कर रहे हैं आप? अभी मेरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, इसी ईयर है, और इसी स्टेडियम में होगी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और इस स्टेडियम में मैं 2018 से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और ये सितंबर लास्ट में होने वाली है, फर्स्ट टाइम इंडिया हो रही है। तो इसमें मेरे को वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मेरे पास गोल्ड नहीं है, और हमारा टारगेट है कि पर्सनल बेस्ट विद गोल्ड करें। तो सर, जैसे हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुने हैं आपके बारे में, दैट आप पहले एबल्ड बॉडीज़ के इवेंट में भी लड़ते थे, कॉन्टेस्ट करते थे, तो उसमें क्या हुआ, कैसे, किस तरह से आप एबल्ड बॉडी के साथ भी कॉन्टेस्ट करने के लिए सोच लिया, और क्या क्या चैलेंजेस फेस किया आप वहाँ पे? एबल बॉडीज़ के लिए जब मैंने खेला था वो इसलिए था क्योंकि वो रेस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। जैसे होता ना कि मैं स्टार्टिंग में, मैंने जब बचपन में गेम स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे लोग मुझे अपने साथ खिलाते नहीं थे, तो फिर मैं एबल बॉडीज़ में ही मैंने खेलना स्टार्ट कर दिया था। फिर जैसे यहाँ पे आया दिल्ली, फिर सर ने भी बोला कि एबल बॉडीज़ में खेल, वहाँ से तेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और तुझे पता भी चलेगा कंपटीशन में जो डर होता है ना वो कैसे निकलता है। तो फिर मेरा मन हुआ, मैंने 1-2 कंपटीशन खेले तो मेरे को मज़ा आने लगा। अभी भी मेरा यही टारगेट है कि मैं अभी भी 2025 में भी 2-3 टूर्नामेंट तो खेलूँ एबल बॉडीज़ के साथ, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो मेरा। सत्यपाल सर, आपने प्रवीण जी को एकदम मतलब छोटे उम्र से, एकदम टेंडर एज से देखे हैं, तो कैसे आप इनके अंदर के जो टैलेंट है, कैसे पहचाना, कैसे देखा आपने, कैसे आपसे मुलाकात हुआ, और उसके आगे का जर्नी कैसा रहा, आप थोड़ा बताइए। सर, टैलेंट की बात करें तो अगर किसी भी कोच को, किसी भी साइंटिफिक एथलेटिक्स कोच को अगर बोलो कि मुझे 5 फीट 7 इंच के एक एथलीट को हाई जंप सिखाना है, तो सभी सोचेंगे क्यों अपना टाइम ख़राब करना है, क्योंकि जनरली जो हाई जंपर होते हैं वो 6 फीट प्लस होते हैं, 6 मतलब 6'2", 6'3", 6'5" ऐसे होते हैं, और परवीन का हाइट 5.7 है। और दूसरी चीज़, परवीन का एक लेग भी ख़राब है, तो ये सोचना कि परवीन को हाई जंपर बनाना है तो बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने क्या थोड़ा सा साइंटिफिक एनालिसिस किया इसका, क्योंकि ये जब बचपन से अपने घर से स्कूल जाता था तो साइकिल से जाता था, दिन में ये 12 किलोमीटर साइकिल चलाता था, 2 घंटे वॉलीबॉल खेलता था, तो जो इसका स्ट्रॉन्ग लेग है, क्योंकि एक लेग तो वीक था, एक लेग से ज़्यादा काम नहीं करता था, तो दूसरे लेग से ज़्यादा काम करता था, उस लेग में स्ट्रेंथ ज़्यादा आ गई, जिसकी वजह से वॉलीबॉल खेलने की वजह से, साइकिल चलाने की वजह से उस लेग में स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई,
उसको उसी स्ट्रेंथ को एक लाइन दिया और हम टारगेट बनाते गए और अच्छा हार्ड ट्रेनिंग करते गए और अचीवमेंट आती चली गई और आज इस मुकाम पे पहुंच गए। सत्यपाल जी, जैसे कि हम देखें, आप इतने सारे पहले इतना इंडिया का बड़ा कंटिंजेंट था इस बार 2024 पैरालंपिक्स में, एंड उस हिसाब से 29 मेडल हैं जो कि रिकॉर्ड है, ठीक है। एंड इस बार अगर स्पोर्ट्स अवार्ड की लिस्ट भी देखा जाए तो उसमें 32 अर्जुन अवार्ड में से 17 मिला है पैरा एथलीट्स को। इसके बारे में कुछ बताइए, हाउ इंडिया में पैरालंपिक्स मतलब पैरा एथलीट और पैरा स्पोर्ट्स कितना ग्रो कर रहे हैं। जब मैंने आज से 18 साल पहले पैरा स्पोर्ट्स को यहाँ पे पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग कराना शुरू किया था, तब मैं जूनियर नेशनल एबल बॉडी टीम्स का कोच था। तो जब मैंने इनको पैरा एथलीट को ट्रेनिंग कराना शुरू किया तो जब सभी कोच मुझे, जैसे कि मैंने मोदी जी को भी बताया बात, सभी कोच बड़ी अजीब नज़र से देखते थे, क्योंकि तब हिंदुस्तान में कोई भी पैरा स्पोर्ट्स को नहीं जानता था कि पैरा स्पोर्ट्स होता क्या है। लेकिन धीरे धीरे मैं फ़ाइट करता गया और सारे इनके टेक्निकली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल है पैरा स्पोर्ट्स, और हम गवर्नमेंट के साथ फ़ाइट करते हैं। गवर्नमेंट में इक्वल, हमें आज की डेट में सारी इक्वल फैसिलिटी हैं और धीरे धीरे हम ग्रो करते गए। हम 2008 बीजिंग ओलंपिक में हमारे 4 एथलीट पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन एक भी मेडल नहीं था। 2012 लंदन ओलंपिक में 1 मेडल था, 16 में 4 मेडल आए और 20 में 19 मेडल आए और अभी पेरिस में 24 मेडल आए। और मैं ये अवार्ड जो अभी स्पोर्ट्स अवार्ड अनाउंस हुए हैं, इसमें से 40 अवार्ड्स में से 20 पैरा स्पोर्ट्स हो गए हैं। ये शो करता है कि हिंदुस्तान में पैरा स्पोर्ट्स अभी कहाँ जा चुका है। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले अल्ले में हम ऐसा काम करके दिखाएंगे कि सारे हिंदुस्तानी हमारे पर गर्व करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में हमारे पैरा स्पोर्ट्स अच्छी ऊंचाइयों को छुए।